हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए दोस्तों, एक छोटी सी बात है जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। वो ये कि आप चाहते क्या हैं, अपने जीवन से आप क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं। अगर आपके जीवन में बहुत निराशा आ जाती है, आपको ऐसा लगता है कि अब कहीं से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी आप जरा अकेले में बैठिए, अपने आप से सवाल करिए कि क्या मेरी जिंदगी खत्म हो गई, क्या मेरी सांसें नहीं चल रही हैं, अब मुझसे कुछ हो नहीं सकता, अब कहीं से कोई भी एक उम्मीद की किरण नहीं दिख रही है। अगर आपके अंदर से ये आवाज आती है कि हाँ भाई चल तू मर गया, तब तो चलो ठीक है। लेकिन अगर कहीं से भी आपको लगता है कि आप जिंदा हैं, अगर कहीं से कोई भी उम्मीद की किरण बची है, तो फिर आप निराश क्यों हैं। ये सारी चीजें ना एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और ये क्या है ना, ये सारी चीजें हम सोच सोच के ना खुद घबराते हैं। तो हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। जब सारे प्रश्नों के उत्तर हमें हमारे अंदर से ही मिल रहे हैं, तो बाहरी दुनिया को देख के, उनको सुन के परेशान क्यों होना। सारी चीजें तो हमारे अंदर निहित है। तो आप अपने से सवाल जवाब करिए, आपको जरूर इसका आंसर मिलेगा कि नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है करने के लिए। अगर हमारे जीवन में असफलता पर असफलता मिल रही है, मैं एक असफलता की बात नहीं कर रही हूँ, अगर बहुत ज्यादा असफलता मिल रही है, कोई बात नहीं है। हम अपने अंदर वो हिम्मत तो रखते हैं कि अगर हम गिर गए तो फिर से उठ के खड़े होंगे, फिर आगे काम करेंगे। तो ये तो बहुत बहादुरी का काम है। और अपने जीवन में ना हार मानने वाला जो एक शब्द है ना, हार, उसको तो निकाल के फेंक दीजिए। क्योंकि ये कुछ होता नहीं है, ये कुछ होता ही नहीं है। ये उनके लिए है जिनको अपने जीवन में कुछ नहीं करना है। लेकिन कभी अगर आपने कोई सपना देखा, किसी चीज की शुरुआत की कि मुझे अच्छा कुछ करना है, आपने बड़े शौक से शुरुआत की, आपको असफलता मिल गई, तो इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। कोई बात नहीं भाई, अगर हम कोई भी चीज शुरू करते हैं तो उसमें हमारा अनुभव नहीं होता है, अनुभव की कमी के कारण वो चीजें हमें नहीं मिलती हैं तुरंत। लेकिन हाँ, बार बार प्रयास करने से, अभ्यास करने से, अपने कमियों पे काम करने से वो चीजें सही हो जाती हैं। तो फिर निराशा किस बात की। देखिए, जब निराश होकर कोई काम करेंगे ना, तो उसमें तो कहते हैं कि 99% चांस खत्म हो जाता है अच्छा कुछ होने का। क्योंकि मैंने ये चीज महसूस किया अपनी जिंदगी में कि जिस काम को मैं डर डर के की हूँ, जिस काम को मैं बहुत निराशा के साथ की हूँ, ऐसा पहले से ही मैंने सोच लिया कि मुझसे नहीं होगा, वो रियली में नहीं होता है। लेकिन जब जब से मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया, जब मैंने सफलता प्राप्त की, हाँ ये भी बात है कि सफलता जब आपको मिलती है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। पहले आपको डर लगता है। एक सफलता हासिल करना बहुत जरूरी है। और छोटी छोटी सफलताओं पे ना अपने आप को शाबाशी दीजिए, आप महसूस करिए कि आपने कुछ अच्छा किया। ये अपने अंदर ना कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का एक तरीका होता है कि छोटी छोटी सफलताओं को हम कहते हैं ना कि खुशी उसका मनाते हैं, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो मैंने भी पहले शुरुआत के दौर में हर चीजें मेरे लिए आसान नहीं थी, करते 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 अभ्यास करते करते अब जाके ऐसा लगता है कि पूरा जीवन जो है ना हमारे हाथ में होता है। क्या सही है क्या गलत है उसका फैसला हमारे हाथ में होता है, बनाना बिगाड़ना हमारे हाथ में होता है। एक इंसान वहीं पे पूरी दुनिया में नाम कर रहा है उसी 24 घंटे में, उसके पास भी यही 24 घंटे हैं, हमारे पास भी यही 24 घंटे हैं। उसके जीवन में बहुत प्रॉब्लम थी, हमसे भी ज्यादा प्रॉब्लम थी कभी, लेकिन उसने कैसे मैनेज किया। कहीं कोई सहारा नहीं था। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं दोस्तों। हमें ना इस छोटी सी अपने जो सीमित सी दुनिया हम बना रखे हैं, और ऐसे लोगों को अपने पास बुला के रखे हैं जो हमें हमेशा डिमोटिवेट करते हैं, निगेटिव बोलते हैं। इनसे अगर थोड़ा सा उठ के हम बाहर की दुनिया में आए ना, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है ना कि अच्छे लोगों के बीच में बैठिए, बड़े बड़े लोगों के बीच में। मैं मानती हूँ कि बड़े बड़े लोगों के बीच में आप जब जाएंगे तो आपको वो इज्जत नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप सफल नहीं, आपको आपकी बात की वैल्यू ही नहीं होगी। लेकिन कहते हैं ना कि अपने गर्ज पे झुक जाना चाहिए। तो आप थोड़ा सा झुक के विनम्रता से बड़े लोगों के बीच में बैठना सीखिए, उनसे इज्जत से बात करिए, जरूर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा किया है। तो यही चीज है कि सीखने के लिए भाई छोटा तो बनना पड़ता है। बहुत सारी चीजें हैं आपके अंदर ही निहित है। आप सोचिए कि कैसे क्या करना है। बस इतना जानिएगा कि जब तक सांसें चल रही हैं कुछ खत्म नहीं होता है। और हाँ, अगर आज के डेट में आपको लगता है कि सब कुछ खत्म, तो कल नया सवेरा होने वाला है। आप उठेंगे, आप आज सोए ना तो कल सुबह उठेंगे, और आपको कहते हैं ना कि जरूरी चीजें करनी पड़ेंगी। सांस लेनी पड़ेगी, सांस लेना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा, जीने के लिए जो भी जरूरी चीजें वो करनी पड़ेंगी। तो फिर बाकी चीजें तो जरूरी जो है वो कर रहे हैं, तो फिर क्या ये जरूरी नहीं है अपने जीवन को बनाना। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप जरूरी किसको समझ रहे हैं। आप कैसे मान लिए कि हमारा जीवन खत्म हो गया, आप कैसे मान लिए कि अब कोई सहारा ही नहीं बचा। कुछ नहीं, आज असफलता है, कल नया सवेरा है, कल से नई शुरुआत करेंगे। बस वह पुरानी चीजों को बोलिए जो बहुत ही ऐसी चीज है जो आपको बहुत हर्ट करती है, बोलते जाइए, लेकिन हाँ उनसे सबक लीजिए, अलर्ट रहिए, एकदम निश्चिंत होकर। आजकल के जमाने में बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगला तैयार है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए।
अगला ऐसा कुछ करने को तैयार है कि आपका जीवन खराब हो जाए, आपको अलर्ट रहना। अच्छा, जितना कोई चाहे कि आपका जीवन खराब हो जाए, जितना कोई ये चाहे कि आप पीछे हो जाए, आप खुश लाइफ में, उतना ही ज्यादा आपको एक जिद्दी बनना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आप, ये मोटिवेशन है। मैं तो ये मानती हूँ ना कि ऐसे लोग जीवन में होने चाहिए, आलोचक, निंदक अगर न रहे तो जिद्दी, मतलब कहते हैं जिद्दीपना आता ही नहीं अपने अंदर, बनना चाहिए जिद्दी। जितना ही कोई चाहे कि आपका जीवन खराब हो जाए, पीछे हो जाए, उतना ही कुछ अच्छा करने की जरूरत है। ऐसे लोगों का जवाब यही होता है। आपको लोगों को जवाब देना है, एक एक वजह बनाइए, ये सबसे बड़ी वजह है अपने कामयाबी की ना। एक वजह ये होती है कि भाई लोगों को जवाब देना है, क्योंकि बिना वजह के तो कोई काम नहीं होता। अगर घर से भी हम निकलते हैं तो किसी वजह से ही निकलते हैं, कहीं जाना है तो ही निकलते हैं, तो घर में पड़े रहते हैं। सोने, हर चीज की वजह होती है। अगर इस धरती पे हम है ना, उसकी भी एक वजह है। तो बस वही बात है कि वजह पहचानिए, अपनी कामयाबी की वजह आप खुद खोजिए। नहीं कहीं मिल रहा है तो ऐसे लोगों को मोटिवेशन बना लीजिए कि उसने मुझे कहा कि तुमसे नहीं हो पाएगा तो मैं करके दिखाऊंगा। क्योंकि अपने आगे बढ़ने के लिए ना कुछ चीजों को करना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है। हर चीज कहते हैं ना कि आपके हाथ में, मैं बार बार कहती हूँ कि आपके हाथ में है। देखिए दोस्तों, मेरे साथ ऐसा हुआ कि जीवन एक तरह से लगा खत्म हो जाएगा। मैं जीरो थी, किसी चीज में आगे नहीं थी, लाइफ को बड़े हल्के में लेती थी, बहुत सारी चीजें आप तो लोग तो सब जानते हैं। लेकिन अगर वहां से फिर उठ के खड़े होना, और अब ऐसा लगता है कि नहीं मैं कर सकती हूँ। अब मुझे किसी चीज से घबराहट ये नहीं होती है कि अगर कोई बहुत बड़ी चीज भी हो जाएगी, हैंडल कर सकते हैं। चीजें होती हैं, कुछ समय के लिए होती हैं, फड़फड़ाते हैं इंसान, कुछ चीजें होती है कुछ समय के लिए होती हैं, बाद में फिर उनको जब एहसास होता है इससे टक्कर लेने के लिए नहीं, इससे करने से कोई फायदा नहीं है, तो वो इंसान पीछे हो जाता है। और आप खड़े रहिए ना ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए। क्या आपके हाथ पैर नहीं है, क्या आपके पास दिमाग नहीं है? अगला जैसे वे में आपसे बात करता है वैसे आप उसको जवाब दीजिए। देखिए दोस्तों, लड़ना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। अगर आप बहुत सीधे सच्चे बन के पीछे होते जाएंगे ना, आजकल के जमाने में क्या है कि जितने सीधे सरल सच्चे बनेंगे, जितने दबेंगे लोगों से, लोग आपको पीछे ढकेलते जाएंगे। तो नहीं, आपको फाइट करना है, आपकी भी एक जगह है यहाँ पे। इस दुनिया में आपको भी जीने का अधिकार है, अपने खुशियों को जीने का हक है आपको, अपनी बात बोलने का हक है, हर तरह से स्वतंत्र हैं आप। सब बस इतना आपको ध्यान होना चाहिए कि आप सही बोले। अगर आप सही बोलते हैं तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आप डंके की चोट पे कहिए। और ऐसे इंसान, देखिए झूठ के पैर नहीं होते हैं, वो कितना भी आपके पास आएगा वो उसके मन में एक चोर रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं गलत हो जाऊं, मैं बातें अब सामने निकल के आ जाए। आपको डरने, अगर आप सही है तो डरने की जरूरत नहीं है, आप बिंदास रहिए। गलतियां हो रही है तो क्या हुआ, गलतियां होने किससे नहीं, गलती एक मनुष्य से ही गलती होती है ना। और मनुष्य ही सीखता है अपनी गलतियों से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप बस इतना पहली बात तो किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, समय बर्बाद ना करें ऐसे लोगों पे, आप अपना काम करते रहें। लेकिन मन में एक डिसाइड कर लीजिए कि आपकी जिंदगी है, आपने कोई काम किया, बनाने की ही तो कोशिश की थी, बिगाड़ने की जिंदगी कोशिश नहीं की थी। हाँ, उसमें कुछ ऐसी चीजें हुई थी जिससे आपको असफलता प्राप्त हुई, तो कोई बात नहीं, आपकी जिंदगी आपने किया था, आप किसी को ब्लेम तो नहीं कर रहे। आप अपनी गलती मान रहे कि हाँ, अगर मैंने ऐसा किया होता तो आज मेरी जिंदगी बन गई होती। ठीक है, उस पर हम काम करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब हम अब से तैयारी करेंगे या अब से कोई हम प्रयास करेंगे तो ये गलती नहीं होगी। मेहनत सबका निचोड़ है, सफलता प्राप्त करने का मेहनत ही मूल मंत्र है। जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतने ही ज्यादा आप सफल रहेंगे। मेहनत ही है, कोई देखिए शॉर्टकट नहीं है, सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि सोर्स लगा के आगे बढ़ जाएं या शॉर्टकट ऐसा कुछ करें, मेहनत ना करना पड़े। वो बड़े शॉर्ट टाइम के लिए भी होता है, वो है ना, जो शॉर्ट कट होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए भी होता है। कुछ समय के बाद फिर आपको असलियत का सामना करना पड़ता है। इसीलिए अपने बल पे खड़े होने का प्रयास करिए, और आप सक्षम हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन आप सक्षम है, क्योंकि आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं, चीजों पे पकड़ के नहीं रख रहे हैं चीजों को। करिए अब से, आपके अंदर पूरी ताकत है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।